बाबा नागार्जुन हिंदी भाषा के सरल मन के सच बोलने वाले जन कवि। बिहार के दरभंगा जिले में 1911 में जन्म। बचपन में पिता के साथ घूमते घूमते बड़े होकर घुमक्कड़ी ही उनके जीवन का अंग हो गई। नाम भी यात्री रख लिया। निडर और मुंहफट ऐसे थे कि जो देखते जो समझते वही लिखते। गांधी को भी बुरा कहा और अच्छा भी। जयप्रकाश नारायण को बुरा भी कहा, प्रशंसा भी की। राजनैतिक दलों के खिलाफ अपने तीखे प्रतिवाद को व्यक्त करने में कभी भी पीछे नहीं हटे। मायावी हैं, बड़े घाघ हैं, इन्हें न समझो मंद। तक्षक ने सिखलाए इनको सर्प नृत्य के छंद। अजी समझ लो उनका अपना नेता था जयचंद। हिटलर के तंबू में अब वे लगा रहे पैबंद। मैथिली में विद्यापति की रचनाओं का अनुवाद किया। श्रीलंका जाकर रहे और बौद्ध विचारधारा को भी समझा। किसान आंदोलन में कई बार जेल गए। चलिए पढ़ें उनकी कुछ कविताएं। किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है? कौन यहां सुखी है, कौन यहां मस्त है? सेठ है, शोषक है, नामी गला काटू है। गालियां भी सुनता है, भारी थूक चाटू है। चोर है, डाकू है, झूठा मक्कार है, कातिल है, छलिया है, लुच्चा लबार है। जैसे भी टिकट मिला, जहां भी टिकट मिला, शासन के घोड़े पर वह भी सवार है। उसी की जनवरी 26, उसी का 15 अगस्त है। बाकी सब दुखी हैं, बाकी सब पस्त हैं। उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। नागार्जुन कवि कालिदास से पूछते हैं, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से आज रोया या तुम रोए थे? कालिदास सच सच बतलाना, शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग्ध हुए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे? वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा। विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा, उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो। अमल धवल गिर के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे? रोया यक्ष कि तुम रोए थे? कालिदास सच सच बतलाना। मन करता है नंगा होकर कुछ घंटों तक सागर तट पर खड़ा रहूं। यूं भी क्या कपड़ा मिलता है, धनपतियों की ऐसी लीला। मन करता है नंगा होकर दो आग लगा जो पहन रखा है उसमें भी, फिर बनूं दिगंबर बम भोला, नंगा होकर विषपान करूं सागर तट पर। वो कालकूट तू कहां गया, वो हालाहल तू कहां गया? अमृत की बात नहीं पूछो, विष तक का बूंद नहीं मिलता। देवता हुए निर्लज्ज सभी को छिपा दिया, कहते जाओ उनसे मांगो जो क्षीर उदधि में शेषनाग की शैया पर कर रहे शयन। भंडार हमारा खाली है, भगवान सभी के मालिक हैं, लाचारी है कुछ भी हम तुमको दे ना सके। मन करता है मैं नंगा होकर चिल्लाऊं, मैं जोर जोर से चिल्लाऊं। यदि मरा न होगा सुन लेगा भगवान विष्णु सागर शाही। मन करता है मैं उस अगस्त्य सा पी डालूं सारे समुद्र को अंजलि से। उस अतल वितल में तब मुझको मुर्दा भगवान दिखाई दे। उस महामृतक को ले आऊं फिर इसी तट पर।
अंत्येष्टि करूं, लकड़ी तो बेहद महंगी है, इस बालू में ही दफना दूं नंगा करके। निर्लज्ज देवतागण, ले लेना तुम उसका भी वह पीतांबर, अनमोल रेशमी पीतांबर। छिप छिप उसको पहने सुरेश, छिप छिप उसको पहने कुबेर, छिप छिप उसको पहनो फिर तुम सब एक एक करके बार बार। मन करता है नंगा होकर मैं खड़ा रहूं सागर तट पर, कुछ घंटों तक क्या, जीवन भर नंगा होकर। यूं भी क्या कपड़ा मिलता है। अन्न पचीसी के दोहे। सीधे साधे शब्द हैं, भाव बड़े ही गूढ़। अन्न पचीसी घोखले, अर्थ जान ले मूढ़। कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लुकाठी हाथ, बंदा क्या घबराएगा, जनता देगी साथ। छीन सके तो छीन ले, लूट सके तो लूट, मिल सकती है कैसे भला अन्न चोर को छूट। आज गहन है भूख का, धुंधला है आकाश, कल अपनी सरकार का होगा पर्दाफाश। नागार्जुन मुख से कढ़े साखी के ये बोल, साथी को कौन समझाइए, रचना है अमलोल। अन्न पचीसी मुख्तसर, लग करोड़ करोड़, सचमुच ही लग जाएगी आंख कान में होड़। अन्न ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी ब्रह्म पिशाच, औघड़ मैथिल नाग जी अर्जुन यही उवाच।